मेरे घर मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना कहिया तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हे तुझे हरि जाने न दूंगी। गोविंद मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे। मेरे घर आओगे आओगे आओगे। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे। माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। ओ माखन खिलाओ मैं मिश्री मिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी। ओ माखन खिलाओ मैं मिश्री मिलाऊंगी। और बजाने को बजाने को बजाने को दोगे बसुरिया तोहे जाने न दूंगी। बजाने को दोगे बसुरिया तुझे जाने न दूंगी। हरि बोल। मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाओगे। मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो पलकों पे बिठाओगे। पलकों पे बिठाऊंगी मैं दिल में बसाऊंगी। ओ पलकों पे बिठाओगे मैं दिल में बसाऊंगी। पलकों पे बिठाऊंगी मैं दिल में बसाऊंगी। पलकों पे बिठाओगे मैं दिल में बसाऊंगी। बंद कर लूंगी बंद कर लूंगी अपनी
गुलाल उड़ाऊंगी होली खिलाओगे गुलाल खिलाओगी होली खिलाऊंगी गुलाल उड़ाऊंगी होली खिलाओगे गुलाल उड़ाओगे और रंग डालोगे रंग डालोगे तो के केसरिया तोहे जाने न दूंगी रंग डालोगे तो के केसरिया जाने न दोगे जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दोगी जाने न दोगे मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी मेरे घर आना सबरिया तुम्हें जाने न दोगे हे हरी हरी बोल मेरे घर आओगे तो राधा से मिलाऊंगी मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर आओगे तो राधा से मिलाऊंगी मेरे घर आओगे तो राधा से मिलाओगे राधा से मिलाऊंगी मैं सखियों को बुलाऊंगी राधा से मिलाओगे मैं सखियों को बुलाओगे राधा से मिलाऊंगी मैं सखियों को बुलाऊंगी राधा से मिलाओगे मैं सखियों को बुलाओगे बंद कर लूंगी बंद कर लूंगी दिल की बलिया तोहे जाने न दूंगी बंद कर लूंगी की बलिया तुम्हें जाने न दोगे जाने न दूंगी प्यारे जाने न दूंगी जाने न दोगी तुम्हें जाने न दोगे जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दोगी तुम्हें जाने न दोगे मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सबरिया तुम्हें जाने न दोगे मेरे घर आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सबरिया तुम्हें जाने न दोगे जाने न दूंगी जाने न दूंगी ओ जाने न दोगी जाने न दोगे जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी जाने न दोगी तुझे जाने न दोगे मेरे घर मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी तोहे जाने मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी
बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज जैसे गोपियां गायबे बजायबे लग गए, जैसे गोपियों ने मांगले गीत गाए, माधव ने विचार किया वाह भैया, जाके गीत जाके ताए गाए जाए रहे, वही को घर से पालनो बाहर रख दो गो। तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चे का बल क्या है? बच्चा जब सो जाए ना तो कछु पलन काजे मैया ये भूल जाए कि छोरा छापरे मेरे कछु है। जैसे ही जब रोता है तब मैया को याद आती है, सो जाए तो जल्दी जल्दी घर के कार में खो जाती है, और जब लाल जी रोएबे लग जाए, जब लाली रोएबे लग जाए तब याद आ गया। लेकिन यहां प्रभु का रोना सुनने वाला कोई नहीं, अगर कोई था तो वो चंद छोटे छोटे ब्रजवासियों के बाल गोपाल जो बैलगाड़ियों के आसपास खेल खेल रहे। जैसे ही प्रभु को रोनो उन बालकन ने सुनो तो मन में विचार क्यों कि चलो मैया से जाए करके कहूं कि मैया तेरो लाला जाग गयो है, अब पालने में रोए रहो है। जैसे प्रभु ने रोना प्रारंभ कियो, अचानक मेरे प्रभु को क्रोध आया, रोते रोते। देखो जाके गीत गाए जा रहे, अब मैया को कहा है कि मैया ने मेरे पालनो घर से बाहर कर दियो। जैसे ही माधव को क्रोध आया तो प्रभु ने बैलगाड़ी में पाद प्रहार कर दियो, और जैसे ही पाद प्रहार बैलगाड़ी में कियो तो महाराज बैलगाड़ी आकाश में चली गई। जैसे ही नीचे आई तो बैलगाड़ियां पे जो माट मटका रखे थे ना, वो जब इधर उधर बिखरे तो माट मटका फूट गए। बैलगाड़ी नीचे आए कि जब गिरी तो बैलगाड़ी टूट गई। माधव दूर पालने से माट मटकन के फूटवे की आवाज, बैलगाड़ी के गिर के टूटवे की आवाज जब सवन के कान में गई तो मयू दौड़ के आई बाहर, देखो लाल जी पालने से दूर पड़े हुए हैं। मैया खोपड़ी पकड़ के बैठ गई कि हे राम, आंधी आई ना है, तूफान आयो ना है, गाय बैल सांड निकसो ना है, या बैलगाड़ी पे कौन सी आफत आएगी। तब तक वो छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे, दौड़ करके पास में आई। मैया सच्ची बोलूं झूठ ना है बोलूं, मैं बताऊं या बैलगाड़ी कैसे टूट गई? मैया बोली हाँ हाँ बताओ बताओ कैसे टूट गई? कहा कि मैया आप लोगों ने जैसे गाए वो बजाए वो प्रारंभ कियो और लाल जी ने रोए वो प्रारंभ कियो, और हम लोगों ने विचार किया कि दौड़ करके चलो मैया को बोल करके आऊं कि मैया तेरो लाला जाग गयो है। और सच्ची मैया जब तक हम तेरे पास दौड़ करके आते बोलवे काजे, तब तक तेरे लाला ने यहाँ बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि मैया आकाश में झांक पड़ी। मैया बोली दारी के सुबह से भांग धतूरा घोट के आए गए, कहा सौगंध खाए खाए के रह गए, लेकिन उन लोगों की बातन पे खाऊ ने विश्वास ना करो महाराज। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने सकट भंजन कियो। का क्यों सकट भंजन कियो? पर वो थोड़े बड़े हुए, 4-6 महीना के जब भय, गोपिन ने विचार किया कि मैया हर समय पालने में लिटाए रखे, गोद से लगाए रखे। अब लाला को घर से बाहर ही निकलना चाहिए। एक दिन गोपिन ने कही कि मैया ऐसे तो तेरो लाला कैसो आ जाएगा, पिलपिलो आ जाएगा। जब धूप में है गो ना है, पृथ्वी से स्पर्श करोगे ना तो पिलपिलो है जाएगा। तो मैया ने बाबा से कही, तो आज संडिल ऋषि से महाराज मुहूर्त निकलवाया। तो रविवार का दिन निश्चित किया गया कि प्रभु को बाहर निकालने का।
तो नंद बाबा का पूरा परिकर, ब्रज का पूरा समाज सब एकत्रित है। नंद बाबा के बड़े भाई हैं। आज उनकी जो घरवाली है, जिसको नाम है पीवरी, आज पीवरी ताई ने लाला को गोद में लियो। रविवार का दिन, भगवान सूर्य का दिन, तो जितने संडिल ऋषि का जो परिकर था सब लाल वस्त्रन को पहन करके आए। सारे ब्रजवासियों ने लाल वस्त्र धारण किए और आज पीवरी ताई ने जैसे ही लाला को गोद में लियो तो मैया दौड़ करके आज धूप में आई, हाथ से देख रही है कि धूप ज्यादा तेज तो ना आए हैं। भाई भादों के महीने से लगा लो हिसाब 4 महीने का, वही अघान पूस को समय तो मंद पड़ जाती है भगवान सूर्य की जो किरणें हैं। आज जैसे ही पूजा पाठ करके महाराज भूमि स्तोत्र का पाठ किया गया, जैसे ही लाला को